मेरे कर्मचारी भाई बहनों, आज की जो कन्वेंशन है हमने इस काम के लिए बुलाई है। ये जो अभी जो परिस्थिति हमारे सामने बनी हुई है ना, ये एक तरह से जो चुनाव का दौर अभी अभी बीता है ना, उसके बाद सरकार को जो हमारे साथ धोखापट्टी करनी थी, ये उसका दौर शुरू हो गया है। और हमारा काम है आप सबको आगाह कर देने का। चुनाव के समय में हमने आपको कहा तो था कि इनको पहचानने में ना आपसे चूक हो जाएगी। चूक इसलिए हो जाएगी कि हमारे बीच में इतनी तरह के एजेंडे छोड़ दिए जाते हैं, हम जो है उनमें उलझ के रह जाते हैं। और एक तरह से चुनाव कुछ था और उसके नतीजे बाद में कुछ है, हम देख रहे हैं। और अभी भी पलटी पे पलटी चल रही है और वो काम ना उन्होंने बदस्तूर जारी रखा है। आप एक बात देखो कि जब चुनाव शुरू नहीं हुआ था तब सरकार ने कहा हम 1,20,000 लोगों को सेवा सुरक्षा दे रहे हैं। तो मैं आज पूछ रहा हूँ सरकार से कि कहाँ है वो सेवा सुरक्षा? किसको आप सेवा सुरक्षा दे रहे थे, किससे दे रहे थे? मतलब एक एम्प्लॉयर ये कह रहा है कि मैं कर्मचारी को सुरक्षित कर रहा हूँ, तो कर्मचारी सुरक्षित किससे है? एम्प्लॉयर से। तो आप ऐसा धोखापट्टी का काम करते ही क्यों हो? आप कानून में नियम बने हुए हैं, उनके हिसाब से उनको आप उनकी जगह दे दो। अभी मेरे एक साथी कह रहे थे कि मतलब जो है वो फ़र्क नहीं बचा मज़दूर में और कर्मचारी में, तो वो फ़र्क तो छोड़ना ही नहीं चाहते ना। आने वाला समय ना मैं ये कह सकता हूँ कि मेरी नौकरी आपसे 1000 गुना आसान थी। हालांकि हम जब शुरू में यूनियन बनाते थे ना, पिटते थे पुलिस से। आज आपको पिटना नहीं पड़ रहा, ये फ़र्क तो है। लेकिन आपके जो हालात हैं ना, वो मेरे से ज़्यादा मुश्किल हैं। मैं कच्चा लगा था तब भी मुझे अपने सांगठनिक ढांचे पे ना ये भरोसा था कि हम लड़के प्राप्त कर लेंगे। आपके पास वो सिक्योरिटी नहीं बची हुई और वो आपने ही पैदा करनी है अपने अंदर से। दिक्कत क्या है कि हम सारे लोग ना सरकार के बहकावे में आ जाते हैं, भाई जॉब सुरक्षा दे रही है तो ये अच्छा ही कोई काम होगा। अरे अच्छा काम जिसके हाथ में सब कुछ है वो सिक्योरिटी किससे दे रहा है? उसको तो रेगुलाइजेशन देनी चाहिए थी। हमारा इशू था कि भाई 10 साल आपने सत्ता यहाँ भोग ली और हमारे भाई बहन जो है वो कच्ची नौकरी कर रहे हैं, तो क्यों है ऐसा? आपको नीति बनानी चाहिए। उन्होंने ना हमारा रास्ता निकाला हुआ है, वो हमारे से बात नहीं करते हैं। उनकी इच्छा नहीं है कर्मचारी संगठनों से बात करने की। कर्मचारी संगठन मतलब आप मेरे से बात करना ना करना ये महत्वपूर्ण चीज़ नहीं है। मैं आपके प्रतिनिधि के तौर पे आपकी समस्या उठा के उनके साथ सामने खड़ा होता हूँ और उससे बात सरकार ना करे ना, तो ये मेरे से भी ज़्यादा आपके लिए इरिटेटिंग विषय होना चाहिए। वो अभी हमारे अंदर ना, उसके कारण तो बहुत सारे होंगे, कभी फिर चर्चा कर लेंगे। लेकिन वो अभी इरिटेशन अपने को हो नहीं रही है और उसका परिणाम है कि जो ही चुनाव वो हुआ और यहाँ लिस्टें आनी जारी हो गई। एक दिन में इरिगेशन डिपार्टमेंट की आ रही है, दूसरे दिन में जो है आप अपना ये पशुपालन विभाग के लोगों को निकाल रहे हो, फिर फॉरेस्ट के लोगों को निकाल रहे हो। अभी पटवारी के काम पे जो हमारे भाई बहन लगा रखे थे उनको निकाल दिया, कहीं पंचायती राज के जेई निकाल दिए। और ये तो ना शुरुआत है। मैं आपको बता के जा रहा हूँ, लगातार हम लड़ेंगे इस इशू को लेके। हम सरकार की चाल को पहचानने में देर नहीं लगाते। हमें उनका मालूम है राज का चरित्र, वो किसी के नहीं होते हैं। और आम आदमी ना इसको भूल जाता है, उसको लगता है कि फला एमएलए मेरी जाति का है, मैं उससे ये काम करवा लूँगा,
हमारी जाति तो फलां को वोट दे रही है। हम कभी इस चक्कर में पड़ते ही नहीं हैं। वो किसी की जाति के नहीं है, वो इलीट क्लास है, वो हमारे को लूटने के, हमारा लूट के और कुछ बड़े लोगों की जेब भरने के लिए बनी हुई है। मैं केवल उनका इतना ही मूल्यांकन करता हूँ, मुझे इतना ही आता है उनके बारे में, और ये जानकारी मेरी ना सटीक है, पूरी ज़िंदगी सही रही है, इसमें कभी गड़बड़ नहीं हुई। और जब गड़बड़ नहीं हुई तो हमने दोस्त और दुश्मन की पहचान करने में देर नहीं लगाई। आज हम मई दिवस के मौके पे बैठे हैं। मई दिवस का कैसे जन्म हुआ? ये कोई अलग थलग घटना थोड़ी थी, शोषण की इंतहा थी। काम के घंटे तय नहीं थे, हमारे को फिर उसी दिशा में धकेला जा रहा है। 10-10, 12-12, 14-16 घंटे। बैंकों के एम्प्लॉय तो ये कहते थे कि हमारे को ना बच्चे पहचानते नहीं थे, मतलब काम लेने वाले की अगले की जान चली जाए उस लेवल तक उससे काम लो। तो उसके खिलाफ मजदूर दिवस का गठन हुआ। लोगों ने ये कहा कि भाई इससे तो चाहे जान चली जाए बेशक, लेकिन हम ये राहत लेके रहेंगे। तो वो मई दिवस आज है, हम इस चीज़ को याद करें कि ये जो सत्ता में बैठे लोग हैं ना, ये कोई भी हो चाहिए, आप इस बात की चिंता मत करो कि उसका क्या नाम है, ये कौन से एरिए का है, उनकी एक ही जाति है, वही हमारे शोषण का कारण बने हुए, वरना तो वो आम आदमी को राहत दे ही सकते हैं। क्या जुल्म है, मतलब हम इसी देश के तो नागरिक हैं, हमारी जॉब सुरक्षा है क्यों नहीं भाई? कोई पाकिस्तान का आदमी आके मेरे को नौकरी से हटा रहा है क्या, या बांग्लादेश के लोगों ने मेरी नौकरी हटा दी? अरे तुम हमारे देश के ही लोग हो, हमारे वेल विश के नाम पे सत्ता में बैठते हो और हमारे साथ आके धोखेबाजी कर देते हो। तो हम ना ये पहचाने, विशेष करके जो हमारे कच्चे भाई बहन, हमारे दिल में आपके लिए ना बिल्कुल इस बात के लिए हमेशा हम तत्पर रहते हैं, और हमारे दिल में इस बात के लिए जगह रहती है कि भाई सबसे पहले किसी को न्याय की दरकार है ना, तो वो हमारे कच्चे भाई बहनों को है। हम नौकरी रेगुलर कर रहे हैं तो महीने का ठिकाना तो है ना, कच्चे कर्मचारी की नौकरी चली गई तो उसका ठिकाना ही नहीं है। अब कुछ टीचर्स को कह रहे हैं कि हम राहत दे देंगे। अरे टीचर को राहत देने का क्या मतलब है? आपके स्कूल तो खाली पड़े हैं, आपके काम तो नीचे लोगों के हो नहीं रहे हैं, जिन काम के लिए लोगों को भर्ती किया है वहाँ तो संख्या पूरी नहीं है, आपको निकालने की लगी पड़ी हुई है। आपको तब भी तो ये बात समझ में आनी चाहिए थी, जब चुनाव के समय में 9-10 हज़ार लोगों का ग्रुप डी का रिजल्ट जारी करके उनको कमिश्नर के दफ्तर में जारी वो जो है ज्वाइनिंग करवा दी। आपको दिखा नहीं तब ये कि ये अल्टीमेटली जहाँ भी जाएंगे दूसरे लोगों की नौकरी डिसमेंटल हो जाएगी। फिर आप कह रहे हैं ये इतने हमने ये भर दिए, और अब 5 साल लग चुकी रहेगी, तमाशा बना रहेगा, और हम उस तमाशे के ना एक तरह से तमाशबीन बने रहते हैं। मैं आपको उलाहना दे रहा हूँ, ये मैं आपको व्यक्तिगत उलाहना नहीं दे रहा हूँ, आपकी मैं शामिल करके वो क्लास हैं हम जो उस तमाशे में शामिल होते हैं, और हम पहचान नहीं रहे हैं कि ये जो मदारी है ना, ये हमारी जेब काटने के लिए तमाशा कर रहा है। हमारे को ये चीज़ें सीखनी पड़ेंगी, कहीं से तो अनुभव ये लाना ही पड़ेगा कि हम सत्ता की पहचान इस रूप में कर पाएँ कि हमारे शोषण का कारण ही वही है। क्या ज़रूरत पड़ गई उनको ये नॉन रेगुलर की नीति लेके आने की? किसने मांग कर रखी है? देश में किसी ने मांग कर रखी है? किसने कहा कि आप कच्चे भर्ती किया करो? एक बड़ा अजीब चीज़ फैला रखी है कि एक रेगुलर आदमी के बदले में 3 रखे जा सकते हैं। अरे मैं कहता हूँ ये जो राजनेता हैं इनके 1 पैसे के 4 खरीद के ला सकते हैं हम। कोई मीनिंग है क्या इस बात का? जिसकी जो जगह है, जिसका जो वेज तय है, आप उसको वो दो। कोई एहसान कर रहे हो क्या? आपने नौकरी हमारी कच्ची कर दी, हमारी पेंशन हमारी नहीं छोड़ी, हमारे बच्चे मतलब जो है अगली नौकरी के लिए केवल कंपनियों की तरफ या बाहर विदेशों में डंकी के रास्ते जाते फिरे। ये कितनी अपमानजनक और लज्जाजनक बात है। राज्य के सामने ये सवाल खड़े हैं क्या आज के दिन? ये नहीं खड़े होंगे तो हम हमारे दुखों का ये हमेशा ना कारण बने रहेंगे।
तो हम इस बात के लिए सोचें, अभी हमारे पास समय है। आप 4,000 5,000 की बात मत सोचो। मैं ये कह रहा हूँ कि 1 लाख लोगों को नौकरी से बाहर किया जाना है। मैं कह के जा रहा हूँ, आप नोट कर लेना, और अगला समय होगा हम मिल के ही लड़ेंगे, कोई बात नहीं है। मैं कोई निराशा में नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि ये काम है हमारे सामने। मेरे एक भी भाई बहन की नौकरी जाती है, मेरे लिए तो दुख की बात है वो। अरे कैसे किसी को आप नौकरी से हटा दोगे? उसका परिवार कहाँ जाएगा? कौन लेगा उसकी जिम्मेदारी? क्या आपने सामाजिक सिस्टम इतना मजबूत कर दिया कि आप नौकरी से जिस दिन निकालते हो अगले दिन उसकी जो है कोई आपका एक डिपार्टमेंट उसके परिवार के भरण पोषण की जिम्मेदारी उठा ले? जब वो नहीं आप कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं ऐसा? ये सवाल है राज सत्ता के सामने। लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं जब मजबूत होती हैं तो इस तरह के सवालों का जन्म होता है, और हमारे को ये सीखने ही पड़ेंगे। लोकतंत्र का हमारे लिए यही तो मीनिंग है कि मुझे सुरक्षा की गारंटी दे के आया था वो देश में जो गद्दी पे बैठ गया ना, उसने कहा तेरे सब कुछ का जिम्मेदार मैं हूँ, मुझे सत्ता सौंप, मैं तेरे सारे दुखों का हरण कर दूंगा। मेरे को ये भगवान ने नहीं दिया ये वचन, मेरे को गद्दी पे बैठने वालों को ने दिया। वो मेरे सामने ही है, उसका काम निकल गया, मैं कौन हूँ वो मुझे पहचानता ही नहीं है। ये हमारे सबके साथ की कहानी है। हमारे भाई बहन सत्संगों की बजाय इन चीज़ों को सीख लेंगे ना, तो ये उनके दुखों के निवारण का कारण बन जाएगा। हमारे सामने मुसीबत इतनी है। मई दिवस के जो मजदूरों ने आंदोलन शुरू किया ना, उन्होंने ठान लिया जान चली जाएगी लेकिन अपना हक नहीं छोड़ेंगे। हम भी कर सकते हैं ऐसा कि भाई जान चली जाए बेशक, लेकिन नौकरी के लिए लड़ेंगे। हमारे परिवारों का आधार ही वो है। अरे बच्चों की पढ़ाई बीच में छूट जाती है, परिवार को कितना सफ़र करना पड़ता है, ये अपने सबको मालूम है। इन चीज़ों का मिलके हम रास्ता नहीं निकालेंगे तो कोई रास्ता निकलने वाला नहीं है। एक बात तो मैं ये कह रहा हूँ कि आने वाले समय में आपकी आज मई दिवस पे आप आए हो, मैं आपसे यह आग्रह कर रहा हूँ, ये संकल्प लो कि भाईचारे को ज़रूर पहचानोगे आप। भाईचारा वो नहीं जातियों में बटा हुआ, भाईचारा वो जो आप जैसे ही लोग हैं, जिनकी जाति क्या है, धर्म क्या है, आपको इससे कुछ लेना देना नहीं है। मैं कौन से धर्म को मान रहा हूँ इससे आपको क्या प्रॉब्लम आ गई? आप कौन से धर्म को मान रहे हो, मेरे को क्या दिक्कत आ रही है इससे? आपकी क्या जाति है, मेरी क्या प्रॉब्लम है? ये हमारे सबको सिखा रखी है, तेरी ये जाति है, तेरी ये जाति है। आप भाईचारा पहचाने। ये हमारे जैसे ही लोग जो कमा के खाते हैं, जो देश चलाते हैं, जिनकी वजह से समाज चल रहा है, और वो धक्के खाते घूम रहे हैं बसों में, हॉस्पिटलों में, जिनके लिए संसाधनों की आपूर्ति नहीं हो रही। हम ये पहचान पाएंगे आने वाले दिनों में। मई दिवस के ऊपर हमारा सब साथियों का, सब भाई बहनों का ये कर्तव्य बनता है, एक तो ये इस चीज़ को पहचाने। दूसरी बात है जो बड़ी महत्वपूर्ण है आज की कन्वेंशन की, 20 तारीख को ट्रेड यूनियनों ने राष्ट्रीय हड़ताल का आह्वान किया है। अभी सरकार के गठन को तो बहुत थोड़े से दिन ही हुए हैं, अभी अक्टूबर में ही तो गठन हुआ था इसका। लेकिन आप चाल देखिए ना, जो 4 लेबर कोड है ना, मैं तो हैरान था। अभी HKRN में जो हटाने की चिट्ठी आ गई, अरे ऐसे उल्टा भी लटका सकती है सरकार किसी को। उसमें पता है क्या लिखा है? फर्स्ट कम विल फर्स्ट गो, ऐसा शब्द लिखा। आपने पढ़ा ना वो चिट्ठी, कि जो पहले लगेगा वो पहले हटेगा। असल में शब्द क्या था? सीनियरिटी का शब्द है कि भाई लास्ट कम विल फर्स्ट गो। जो सबसे बाद में लगा भाई उसके पास थोड़े दिन की हुई है तो कोई बात नहीं, वो दूसरी जगह। एक बात होती है सीनियरिटी की। इन्होंने उसको उल्टे तरीके से पकड़ के हमारे सामने लिख दिया। और आप देखो, मैं तो हैरान हूँ इस बात को लेके कि पूरे मीडिया में एक लाइन नहीं लिखी हुई है। ये जो HKRN का अभी RTI से वो इंग्लिश के एक पेपर में आया हुआ था, मेरे व्हाट्सएप पे भी आया, मैंने उसको पढ़ा, बड़ा उन्होंने सटीक जानकारी लिखी। हमारे लोग क्या कर रहे हैं, वो इसको ऐसे देख रहे हैं कि HKRN मीन्स सरकार ने बताया, ये कोई लोगों के तो ऐसे नहीं था। लेकिन जब सरकार में गद्दी पे बैठा हुआ आदमी कुछ बोलता है ना,
तो आम आदमी के लिए उसका बड़ा मीनिंग होता है। तो सरकार ने क्या बताया, हमने जॉब सुरक्षा दे दी लोगों को, और HKRN को क्या मान लिया, जॉब सुरक्षा के लिए है। लेकिन RTI में क्या बोल रही है सरकार, RTI में बोल रही है कि ये जो है मेन सप्लायर कंपनी है, इसका और कोई अस्तित्व नहीं है। बाकी जैसे कंपनियां हैं वो फ्रॉड है पूरी तरीके से। उसके जो IAS है ना, मैं एक दो घटनाओं का, साथी मुझे टोकेंगे भी क्योंकि मेरी सेहत थोड़ा सा अभी कमज़ोर है, कोई बात नहीं, हो जाएगी वो 2-4 दिन में ठीक। तो उसका क्या मीनिंग है, मतलब मैं आपको बताता हूँ, ये जो IAS हैं ऊपर के टॉप जो उसके बने हुए हैं, उसके बोर्ड के सदस्य, उनकी इक्विटी है उसमें, उनके शेयर हैं, और उनके नाम से वो कंपनी रजिस्टर्ड करवा रखी है। अरे हम ये पूछ रहे हैं, आप किसी लिफाफे में जो नया है, जिसकी पैकिंग सुंदर है, ऊपर आपने उसमें सुंदर फूलों की फ़ोटो बना रखी है, और उसके अंदर आप जहर भर दो, तो वो जहर फूल हो जाएगा क्या बंदे के लिए? HKRN की भी यही स्थिति है, वो हमारे शोषण के लिए बना। एक सवाल मैं आपसे कर रहा हूँ, देखो आप, अंधेरगर्दी कितनी है देश में। मैं पशुपालन विभाग का कर्मचारी हूँ, कल ही सेवानिवृत्त हुआ हूँ। एक प्रश्न आ गया कि बीमा कंपनी ना जमींदारों का बीमा कर देगी पशुओं का, और उसके लिए जो विभाग में लगे हुए क्लास 4 VLDA हैं वो पोस्ट का काम करेंगे, मतलब वो उसका बीमा करेंगे और उनको हम 25% कमीशन दे देंगे। हमने विरोध कर दिया और DJ के चला गया। वो बाई चांस मुझे, क्योंकि लड़ते रहे सारी उम्र, तो जानते तो थे ही सारे। मैंने उससे पूछ लिया, डायरेक्टर साहब तेरा ये ज्ञानवर्धन कौन कर रहा है? मैं सरकारी कर्मचारी हूँ, मेरा तो थोड़ा ज्ञान बढ़ा, मुझे ये बता, क्या मैं किसी कंपनी का एजेंट हो सकता हूँ? आप तो कहते हो कि सरकारी कर्मचारी दूसरा काम नहीं कर सकता, तू चिट्ठी जारी करके मेरे को ये कह रहा है कि ये कमीशन ले ले, तेरी आमदनी बढ़ जाएगी। अरे भाड़ में गई तेरी कंपनी, भाड़ में गया तेरा कमीशन है। मैं कर्मचारी हूँ, तू इस स्टेटस को और कानून का मजाक क्यों उड़ा रहा है? वो हंसने लग गया, बोला मुझे मालूम था तुम यही पकड़ के आ जाओगे, और ये वास्तव में गंभीर चूक है। मैंने कहा आप आदेश दे सकते हो मेरे को, मैं आपके खिलाफ कोर्ट में जाके कह दूं कि ये बंदा जो मेरा डायरेक्टर है मुझे ये कह रहा है मैं कंपनी का एजेंट हो जाऊं, आप इसके खिलाफ क्या कार्रवाई करोगे? आप बच जाओगे उस कार्रवाई से? अभी कोई उनको पूछ ही नहीं रहा ये, और पूछना किसी ने था, पूछना तो हमने था भाई, और वो पूछने वाली जो ताकत है वो तो आप हो ना। तो ये जो सवाल है ना, ये जन के साथ इकट्ठे होते हैं। आप ऐसा मान लो रेगुलर कर्मचारी नॉन रेगुलर की सारी लड़ाई लड़ देगा, ये भ्रम के अलावा कुछ नहीं है। नॉन रेगुलर आएगा, रेगुलर उसके साथ खड़ा होगा, टोटल एकता मजबूत होगी, तो ये बात बनेगी। ट्रेड यूनियनों का आज के दिन हमारे को यही संदेशा है कि देश में कानून बदले जा रहे हैं और सरकार बेखौफ होके ऐसे काम कर रही है जो गैर कानूनी भी है। मैंने ये HKRN का उदाहरण दिया, आप में से कर लो कोई चैलेंज। मेरी हिम्मत अब वो कोर्ट में मुकदमे लड़ने की नहीं रही। इसका ये मतलब नहीं है मैं कमज़ोर नहीं हूँ, मैं उस व्यवस्था पे ज़्यादा विश्वास नहीं करता। कर तो सकते हैं हमेशा, लेकिन मुझे मालूम है हम मैदान के ज़रिए से इसको हटा देना। क्या मांग है सर्व कर्मचारी संघ की शुरू के दिन से? HKRN को भंग करो और कर्मचारियों को विभाग के रोल पे लेके आओ। क्या मतलब है आप एक एजेंट कंपनी को बीच में नियुक्त कर लोगे? कोई उसके अस्तित्व का सवाल है? ये जो कानून लेबर कोड जो बदले ना, उसका सबसे खराब उदाहरण है जो खट्टर ने यहाँ स्थापित कर दिया और जिसको नायब सैनी आगे बढ़ा रहा है। वो किसी का प्रिय हो सकता है, मैं व्यक्तिगत बात नहीं कर रहा। मैं ये कह रहा हूँ सत्ता में जो भी आदमी बैठा है एक खराब नीति लेके आता है, दूसरा उस खराब नीति को आगे बढ़ा रहा है, और ये नीतियाँ
बदलते हुए उस लेवल तक चली गई। मैं ट्रेड यूनियन के लोगों से कह रहा था कि अभी ना हड़ताल का माहौल नहीं है। हड़ताल का माहौल तो कभी भी नहीं होगा, क्योंकि आप हड़ताल करना ही नहीं चाहते। आपका सब कुछ छीन रहा है, 5-6 हज़ार लोगों की नौकरी चली गई और आप हड़ताल नहीं करना चाहते हैं, तो कब आएगा वो माहौल हमारे को? और 1 लाख लोगों के करीब नौकरी जाने का अंदेशा हमारे सामने खड़ा है। कानून को इतने खराब तरीके से बदला जा रहा है कि हम उस पर काम नहीं करेंगे ना तो बात बनेगी नहीं। तो मैं आपसे ये आग्रह कर रहा हूँ कि भाई यो 20 तारीख वाले काम है ना, इसने ले जरूर हाथ में। और आप जहाँ भी बड़ी मीटिंग करोगे एक आध में और आपको जो है एक आध बार और आपके बीच में आ सकता हूँ, बाकी ज़िलों में भी हम कोशिश करेंगे। देखो भाई, जान रहेगी ना तब तक लड़ेंगे, मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ। और हम लड़ेंगे ना तो ये देश हमारा है, हालात को बदल देंगे। इस बात पे हमेशा विश्वास करना चाहिए कि हम बदल देंगे चीज़ों को। कभी किसी के भरोसे नहीं रहे हमने कभी किसी को इतना बड़ा नहीं माना कि वो आज नहीं सुन रहा है तो चार दिन बाद भी उसकी ये पोजीशन बनी रहेगी। न्याय की लड़ाई सुननी पड़ती है, लोग साथ आ जाएं, हम उनके पास जा पाएँ। हमारे कार्यकर्ता संघ के विशेष करके जो पदाधिकारी है, मैं उन साथियों से अनुरोध कर रहा हूँ भाई वो थोड़ा सा तेज़ी से काम करो। अभी हमने 26 तारीख को मीटिंग की, उसमें काम तो हमारे सामने एक ही था हड़ताल का, लेकिन इन बिटवीन ये लोग हटा दिए। तो ऐसे कैसे हो सकता है लोग हटाए रखें और सर्व कर्मचारी संघ के नेता जो है वो नींद लेते रहें? ये नहीं होगा। हम आपको संघ की तरफ से ये विश्वास दिलाते हैं, किसी भी भाई बहन को ज़रूरत पड़ेगी ना संघ की, तो बेशक वो कोई रास्ता भटक गया या जो भी बात हो गई, हम उसके साथ खड़े मिलेंगे, हम कोई इसमें पीछे नहीं हटेंगे। तो ये 20 तारीख की हड़ताल का समय बनाओ। जितनी ज़्यादा मजबूत हो जाएगी ना ये सरकार डर जाएगी, वो हटा नहीं पाएंगे दूसरे लोगों को। उनको ये मालूम है कि हटा दिए ना, बेशक लोगों थरा वोट गिर दिए, लेकिन किसी साथ जब तुमने अन्याय कर दिया ना तो हम पहुँच लेंगे, वहीं पहुँच लेंगे कोठी के सामने। हम किसी को नहीं बख्शते। कोई आराम से नौकरी हमारी छीन के घर पे आराम कर ले, ये किसी के लिए संभव नहीं है। सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के रहते तो मैं आप साथियों से कर रहा हूँ, थोड़ा अपना जो कदम है उसमें तेज़ी लाओ। भाई घर परिवार भी आप में मोटे मस्टंडे तो हाँ को नहीं, घर परिवार भी चलाने पड़े हैं, सारी चीज़ नौकरी धंधा भी देखना पड़ा है। लेकिन इन चीज़ों में ना सारा तालमेल ऐसा बनाओ कि आपके ज़िला पे प्रदर्शन है, आपके ब्लॉक पे प्रदर्शन है, तो जान मत छुपाओ। ये जो आप 1 घंटा किसी के लिए लगाते हैं ना, तो ये किसी की जॉब की सुरक्षा के लिए लगाते हैं। और आप ये लगा देंगे ना तो किसी के जीवन में सुरक्षा आ जाएगी। ये सरकारी नारों से नहीं आती सुरक्षा। सुरक्षा आती है हमारी एक दूसरे की संभाल करने के जरिए से, और यही हमारी परंपरा है। सर्व कर्मचारी संघ का गठन तो हुआ ही इसलिए था। हमारे को कोई राजनेता थोड़ी पसंद करते हैं, उनको मालूम है हम तो उनके खालू धेड़ने वाले हैं। लेकिन लोगों ने इसको इसलिए बना लिया कि जब भी ज़रूरत पड़ेगी ये हमारा लाया पौधा है, हम इसकी छांव में जाके खड़े हो जाएंगे और हमारे को आंधी धूल से ज़रूर ये सुरक्षा देगा। तो मैं आपसे ये अनुरोध कर रहा हूँ भाई, ये समय थोड़ा क्रिटिकल है, इसका आप ध्यान रखो। और ये जो आज की कन्वेंशन बुलाई है इसमें 2 प्रमुख मुद्दे रहेंगे। एक तो HKRN के जो भी या कच्चे लगे हुए जो लोग हैं, चाहे किसी भी जरिए से लगे हैं, एक तो उनकी नौकरी की सुरक्षा, और दूसरा 20 मई की हड़ताल मजबूत करेंगे, जीतेंगे। इस विश्वास के साथ मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूँ। आपने ध्यान से मेरी बात सुनी, आपको बहुत बहुत